1922 की एक सुबह एक साधारण इंसान ने सोमनाथ मंदिर के खंडहरों को देखा और चुपचाप उसकी दुर्दशा पर आंसू बहाते हुए कहा, मेरा सपना है कि इस दिन इसे पुनः निर्मित करना। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि थे के.एम. मुंशी, जो आगे चल के नेहरू कैबिनेट में मंत्री बने। जूनागढ़ स्थित सोमनाथ मंदिर, जिसकी महिमा का वर्णन सदियों से होता आया है, उसे 1665 में औरंगजेब के आदेश पर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। मंदिर 3 शताब्दियों तक खंडहर बना रहा। केवल ब्रिटिश फोटोग्राफ्स और पेंटिंग्स में उसकी झलक दिखती थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति और दृढ़ संकल्प से यह क्षेत्र भारत का हिस्सा बना। उसी साल दिवाली के दिन 12 नवंबर को सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिरों के खंडहरों का दौरा किया और इसे उसके पुराने गौरव में पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया। पटेल और के.एम. मुंशी ने इस परियोजना को शुरू किया, लेकिन नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे और अपने एक पत्र में इसे हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रतीक बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भी कहा कि इसे एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में पुरातत्व विभाग को सौंप देना चाहिए। पटेल के निधन के बाद के.एम. मुंशी ने अकेले ही इस परियोजना को आगे बढ़ाया। दूसरी ओर नेहरू ने हर संभव तरीके से मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने इसे भारत की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरनाक बताया और इसे रोकने की हर संभव कोशिश की। अंततः 1951 में जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो के.एम. मुंशी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रपति ने खुशी-खुशी इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन नेहरू इससे नाराज हो गए थे और उन्होंने डॉक्टर प्रसाद से अपना फैसला बदलने का अनुरोध किया। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मुझे सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह से आपकी जुड़ने की इच्छा पसंद नहीं है। यह केवल मंदिर की यात्रा नहीं है जिसे आप या कोई भी कर सकता है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण समारोह में भागीदारी है जिसके कई प्रभाव हो सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राष्ट्रपति को इस समारोह में निजी हैसियत से जाना चाहिए और ना ही सरकारी खर्चे पर। नेहरू का तर्क था कि ये कदम एक विशेष समुदाय को नाराज करेगा और भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को धक्का पहुंचेगा। यहाँ तक कि उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस आयोजन से दूर रहने को कहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की बातों को नजरअंदाज किया और सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में शामिल हुए, लेकिन नेहरू ने इस आयोजन की कवरेज को दबाने की पूरी कोशिश की। ऑल इंडिया रेडियो ने राष्ट्रपति का भाषण प्रसारित नहीं किया। तो ये थी नेहरू और कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति। सोमनाथ मंदिर आज न केवल हमारे इतिहास का प्रतीक है, बल्कि उन संघर्षों और बलिदानों का भी स्मारक है जो इसे पुनर्जीवित करने में लगे। नेहरू के विरोध के बावजूद मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, ये बताने के लिए कि भारत की संस्कृति और आस्था किसी भी राजनीति से बड़ी है। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।